जेएमएम का महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 10 साल तक देश के सत्ता पर बैठने के बाद भी देश के युवा आज बेरोजगार है। क्या कुछ कह रहे हैं जेएमएम के नेता, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। जोहार साथियों, अब लग रहा है कि त्योहार पर्व अब बीतने के समय आ गए। आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगा, फिर दशमी भी हो जाएगा और फिर चुनाव का पर्व यहाँ पर शुरू हो जाएगा। चुनाव का पर्व जहाँ चौथे चरण में होना है वहाँ भी शुरू हो चुका है। आप लोग देखे होंगे कि सिंहभूम का इलाका जो हमको लगता है सिंहभूम हो चाहे लोहरदगा हो, पलामू हो, चतरा हो, इन इलाकों में जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया कि पिछले 10 साल के कुशासन और उनके अरमानों के साथ खेलने का जो खूंटी में जो प्रयास किया गया है उससे लोग कितने व्यथित है और क्रोधित है। जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे 10 सालों तक, उनका जो व्यवहार रहा अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, उनके मुद्दों के लिए, वो उनको निराश किया और इसलिए एक सहज प्रतिशोध आक्रोश के तौर पे निकल के आ रहा है। जो भाषा बोली जा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हम लोगों ने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण, जिसमें नाराज जो लोग हैं वो लोग उनसे जब सवाल करने लगे और जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, भजन लाल शर्मा जी, तो लोग उठकर जाने लगे। तो उन्होंने भरे मंच से कहा, महादेव का सौगंध, अगर हिंदू हो तो यहीं बैठ जाओ। अब क्लियर कट आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़कर और कोई बातें नहीं है। लोग भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते हैं। अब तो जब घोषणा पत्र जारी होता है तो 400 पार कोई नहीं कहता। जो बातें सामने आ रही है, जो सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, वो बता रहा है कि एनडीए की विदाई तय है, राज्य दर राज्य। और उसी की बौखलाहट कि लोगों की भाषाएं क्या होती जा रही है। यहां के प्रदेश अध्यक्ष डर गए हैं, सहम गए हैं अपनी संभावित हार को लेकर। अब
न्याय उल गुलाम के प्रति उनके शब्द क्या। अपने घोषणा पत्र में वो रोजगार पे नहीं बोलते। 36 में ओलंपिक होस्ट करेंगे। 36 में ओलंपिक होस्ट करना क्या इस देश के राजनीति का कोई मुद्दा है? ओलंपिक होस्ट करना यदि चुनाव का मुद्दा होगा तो महंगाई पर कौन बोलेगा? शिक्षा व्यवस्था पर कौन बोलेगा? रोजगार पर कौन बोलेगा? महिलाओं की भागीदारी पर कौन बोलेगा? दिशाहीन करके लोगों को धर्म के नाम पर अब बांटने का काम शुरू हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दों की, और ये बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म तो हमारा आस्था है और धर्म पे ही बात करना है। तो आदिवासी धर्मकोड सरना धर्मकोड क्यों नहीं है, ये सवाल उठता है। डराने का काम हो रहा है यूसीसी का। किसको धमकी दे रहे हैं आप? तो हमको लगता है कि हमारी जो रैली होने जा रही है, इस रैली में भी आप बहुत सारे लोग जो देश के बारे में सोच रखते हैं, खड़गे साहब, राहुल जी, शरद पवार जी, लालू जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, सीताराम येचुरी साहब, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये सभी आ रहे हैं। सब जानते हैं कि क्या अन्याय यहां पर हुआ है हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के साथ। लगातार ईडी का जो यहां दमनकारी कार्य हो रहा है, वो बताता क्या है कि आप चुनाव हार रहे हैं। और कहावत है ना, कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बोल बदलते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कभी बीजेपी तो कभी जेएमएम के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला कहां जाके थमेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।